नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र इस प्लेटफॉर्म मैथ विजेता क्लास 10th के माध्यम से समांतर श्रेणी में बचे हुए क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये वो सवाल है जो आगामी 2026 बिहार बोर्ड को देखते हुए इस प्रकार के सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज 2026 के लिए खास होने वाला है। इससे कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले आपको एक बात पर विचार करना होगा कि आपका पढ़ने का तौर तरीका क्या है। आप किस प्रकार से अपने इस टाइम स्टडी को किस प्रकार से करें कि आपका पेपर मैथ 100 में 100 कर पाए। ये आपको है ना 100% आप कर पाए, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 60 दिन निकलते देर नहीं होगा, तुरंत 60 दिन जो है निकल जाएगा। लेकिन अगर इन 60 दिनों में बिल्कुल आपको उस प्रकार के सवाल को बनाना है जो सवाल टू द पॉइंट्स पूछे जाते हैं, यानी आपको उस सवाल को टारगेट करना है जो औरों से आपको अलग बनाएगा। तो ये सवाल ही मैं आपको मैथ विजेता क्लास 10 चैनल के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं। तो प्रत्येक दिन आधा घंटा पौने घंटे का जो सेशन है उसको आप अवश्य देखा करें, है ना। और दोस्तों यारों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी मर्जी, है ना, क्योंकि जीवन बनाना आपके हाथों में है और जीवन को बर्बाद करना भी आपके हाथों में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं। पढ़ने के नाम पर या तो उसको नींद आने लगेगा, या तो मन ही नहीं लगता है, या कुछ और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट का अगर जरिया उसके सामने रख दिया जाए, रील्स, इंस्टाग्राम, है ना, स्टोरी लगाना, ये करना वो करना, फलनवा ढिकनवा, है ना, तो बहुत इसमें वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चे आज के डेट का वो सीरियस है, बहुत कम है। 100% में 10% जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा बात को समझते हैं। बाकी का 90% जो विद्यार्थी हैं इसी तबके के हैं। तो मेरा यह मानना है कि वो विद्यार्थी भी इस टाइम कम से कम अपने आप को पेशेंस रखें, धैर्य रखें और फालतू चीज पर ध्यान केंद्रित न करें, जिससे कि उनके रिजल्ट जो है अच्छा ना हो। और उस समय मगरमच्छ की आंसू चुआना वो बेकार होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ना। अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि मगरमच्छ की आंसू जो है बहाने लगते हैं, ताकि समाज या घरवैया या टीचर या कोचिंग संस्थान, स्कूल सब समझे कि ना गलती है ना किसी औरों का है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान केंद्रित करिए, और आप किसी भी पेपर में बेहतर पाने के लिए आपको कम से कम लगातार जो है प्रत्येक दिन कम से कम 4-5 घंटा का मेहनत करते रहे, है ना।
जिससे कि आपका परफॉर्मेंस जो है आने वाले वक्त में बेहतर है। और सेट लगाने का प्रयास करें, है ना। मॉडल पेपर का हो या कोई अन्य सेट हो, जो भी हो, बिहार बोर्ड जो देता है ना, वो आप लगाने का प्रयास करें और अपने को योग्यता को परखें कि हम किस पोजीशन पे आके रुके हुए हैं, है ना। तो वहां से सुधारने का प्रयास करें। तो आइए आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पहले जानेंगे, तब जाके इसमें उन क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। तो वैसे सवाल को ही हम करने वाले हैं और आसान तरीका से करवाएंगे। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, करना है आप लोग को। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी T1, T2, T3 कॉमा दे देते हैं, T4 डॉट डॉट डॉट, है ना, के पदों को धनात्मक, है ना, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, या तो प्लस चिन्ह, 2 नंबर के बीच में प्लस चिन्ह या तो माइनस चिन्ह, है ना, से युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, अथवा माइनस का T1 माइनस का T2 माइनस का T3 डॉट 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 को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया। और यहां पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या ये? समांतर श्रेणी। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि उसको या तो प्लस, है ना, 2 नंबरों के बीच क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। तो इसमें आप जानते हैं समांतर श्रेणी में देखे थे, आपने देखा था कि उसमें भी पहला पद आ रहा था और सार्वंतर आ रहा था। तो यहाँ भी ए जो है का वैल्यू 1 होगा और डी का जो वैल्यू है सार्वंतर जिसको कहते हैं, 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 2 होगा। तो जो उसमें सीख गए हैं, जो बच्चे अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं, जाइए, है ना, इसके पहले वाले देख लें और तब जाके इसको देखने का प्रयास करें। कॉपी कलम निकाल के बैठें और शुरू से अंत तक देखते रहें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें आने वाले हैं। हो सकता है कि यही सवाल एग्जाम्स में बने और उस समय आप कहोगे कि हम नहीं देख पाए, मुझसे भूल हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले उसको समझिए और देखिए। मान लो कि सीरीज रहेगा -3 -5 -7 -9 डॉट डॉट डॉट, है ना, इस प्रकार से रहेगा। ये क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो हमने क्या बताया कि या तो धनात्मक चिन्ह से या तो ऋणात्मक चिन्ह से, जब इस प्रकार से अरेंज रहेगा और इस प्रकार से व्यवस्था देगा कि यहाँ पे इंक्रीज देखो 2 की बढ़त, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब एक प्रकार से सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, अनुक्रम ऐसा होना चाहिए कि कुछ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। वृद्धि होगा तो सभी के साथ होगा, कमी होगा तो सभी के साथ होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए इस प्रकार से चल रहा है, -3 से -5 -7 -9, तो ऐसे चल रहा है। इसमें आप देखोगे तो पहला पद ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान -3 होगा। डी का मान अगर यहां से लिखते हैं तो माइनस क्या होगा? डी का मान निकालोगे तो -3 में से -5 को घटाएंगे, -3 में से क्या करना है, यानी सॉरी दूसरा में से क्या करना है, दूसरा में से क्या करना है, दूसरा में से क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? -5 अब प्लस भी बन जाएगा दोनों, ये क्या होगा? 3 और माइनस कितना हो गया? 2, यानी यहाँ पे गैप जो है सबके बीच में -2 का गैप है। तो ये आपका क्या निकल गया? ये आपका डी निकल गया, सार्वंतर निकल गया। तो ये आपका समांतर श्रेणी हो गया। चलिए भाई आगे हम लोग और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। इसको बढ़िया से आप लिखिए, समझिए और इसी के आधार पर हम आगे के क्वेश्चन को करें। तो आइए अब हम लोग जानेंगे किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग।
आपको पता होगा किसी समांतर श्रेणी में n पदों का n पदों का यदि योग निकालना है, यानी क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, यानी ऐसा, तो क्या होगा n/2। n क्या है, सम है, और n क्या है, पदों की संख्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें a तो पहले से जानते हैं, प्रथम पद होता है d, तो पहले से जानते हैं। सार्वंतर होता है n, जो है पदों की संख्या। n क्या है, n जो है क्या होता है, पदों की संख्या। d क्या होता है, सार्व अंतर। और ये क्या होता है, ये जो होता है प्रथम पद होता है। प्यारे बच्चों, इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो मैथ को तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, मथ दोगे, सब कुछ कर दोगे। और लेकिन कंसेप्ट नहीं जानोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आइए, और इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, और हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, n/2 यहाँ क्या है, a प्लस एल भी कर सकते हैं, a प्लस एल भी कर सकते हैं। जहां l बराबर क्या होता है, l बराबर क्या होता है, tn होता है। l बराबर क्या होता है, tn। और tn का वैल्यू आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। सारी चीज आपको बात पता होगा, इसलिए एक पूरी को हटाकर क्या करते हैं, पूरे को हटाकर क्या करते हैं, एल लिख देते हैं। क्या करते हैं, एल लिख देते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे दो को ये है, a प्लस ए। अगर इसको तोड़ेंगे ना, देखिए थोड़ा सा और देखिए, डिटेल में देखिए थोड़ा सा, और इसको देखिए n/2 a प्लस ए, है ना, प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। इतनी की जगह पर मैंने लिखा था n/2 a प्लस, इतने की जगह पर मैंने क्या लिखा था, l लिखा था, है ना। तो ये जो है, एक ये आ रहा है, या तो आप इस पे सॉल्व कर ले क्वेश्चन को, या तो आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। आइए अब हम आगे की ओर कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे अब हमको सीखना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का यदि योगफल निकालना है, योगफल अर्थात क्या करना है, योगफल अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से कहां तक रहेगा, n तक। तो डायरेक्टली ये आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, या इस प्रकार से भी फॉर्मूला होता है n + 1/2। आप इसको भी लगा के इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, n का स्क्वायर आपको कर देना है ना। n का योग स्क्वायर करना है, या आप ऐसे इसको ऐसे लिखिए, हाफ करके विषम का बारे में बात कर रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, है ना। n तक ही काम होगा, n तक ही काम होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बस इसमें इतने ही कंसेप्ट को जानना है,
अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आने वाले सवाल 2026 में कौन कौन से सवाल हैं जो यहाँ से पूछे जाएंगे, तो उन सवालों को हम आज लेने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, याद कर लेना है ना। इतना हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो आप समझदार हैं ही, है ना। ये जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे सवाल नंबर 1 कहता है श्रेणी 1+4+7+10 डॉट 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 को 20 पदों तक जोड़िए। ये आपका पहला सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। 1+4+7+10 डॉट 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 को 20 पदों तक क्या करता है, जोड़िए। ये सवाल है, कहां तक जोड़ना है, 20 पदों तक जोड़ना है। और ये सवाल 2012 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। दो हजार 12 के बिहार बोर्ड में यह सवाल पूछा गया है। तो कहां तक का रहा है, यहां से ए का मान कितना होगा, ए का मान 3 होगा, ठीक है। डी का मान भी क्या होगा, 3 होगा, यानी 4 में से 1 घटा देंगे। ये सब पहले से सीख चुके हो, है ना। ये हो गया, समांतर श्रेणी में ये सब देखा था, इसी प्रकार से कर रहे थे। पदों की संख्या कहां तक निकालना है, 20 पदों तक, यानी एन का मान दिया हुआ है 20, तो क्या निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, यानी एसएन बराबर क्या होगा, यहाँ पे एसएन बराबर वाट, एसएन बराबर वाट। और कहां तक कहता है, 20 पद, यानी S20, यहाँ पे क्या होगा, S20। इसका वैल्यू हमसे पूछा है, तो लगा दो सूत्र, है ना, लगा दो सूत्र। एसएन बराबर S20, यानी S20 का पूछा है, क्या होगा, N/2, यानी अभी रह देते हैं ना, अभी रह देते हैं। एसएन बराबर क्या होगा, N/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट इंटू डी। अब यहाँ पे 20 करा, तो S20 का वैल्यू मेरे से पूछा 20 पदों तक, तो यहाँ पे n की जगह पर 20 हो जाएगा। 2 इंटू ए की जगह पर कितना हो जाएगा, ए की जगह पर 3 हो जाएगा, n की जगह पर 20 होगा, और डी की जगह पर कितना होगा, डी की जगह पर 3 हो जाएगा। ये 10 मरते में कट जाएगा, ये 2 दिया 6 हो गया, ये 19 हो गया। 19 को 3 से गुना कर देंगे, 19 दिया कितना हो गया, ये 19 आया, घटाने पर 3 से गुना होगा, 19 दिया कितना हो गया, 57 हो गया। और 10 इसके बीच में गुना का चिन्ह है, 57 6 कितना हो गया, 63 हो गया। तो जब गुना करेंगे तो कितना हो गया, 630, कितना हो गया, 630। देख लो कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा, 630। चेक कर लो, क्योंकि सवाल ने बोला 20 पदों तक। ओहो, बहुत बड़का गलती हो गया ना, बहुत बड़का गलती हो गया। हाँ, ए का मान हमने यहाँ पे 1 का था, लिखे क्या 3, ए का मान 1 था, लिख दिए क्या 3, यहाँ पे गलती है, इसी कारण से आंसर जो है नहीं हो रहा था। यहाँ पे 1 होगा, तो 1 होगा तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। यानी इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 19 या 57 तुम कितना हो गया यहाँ पे 59, 59, और 59 को 10 से गुना कर देंगे कितना होगा, 590। ये आंसर होगा।
ये थोड़ा सा है ना नजर हटी और कहता है कि दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सा जो है नजर हटा मेरा और यहाँ पे दुर्घटना घट गया। तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 1, लिख दिए 3, इसके कारण आंसर में बदलाव आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन आपको मिला। डायरेक्टली जो है हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। हमने इसको लिखा और लिखने के बाद हमने क्या किया, सारा वैल्यू जो जो था दिया हुआ वहां वहां हमने लगाया, है ना। और जब सॉल्व किए तो आपका आंसर निकल के आया 590। तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और हम इसी प्रकार से ले लेते हैं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए बात। सवाल है कि श्रेणी 2 + 6 + 10 + डॉट 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 को 11 पदों तक जोड़, यानी सवाल नंबर जो है सो मैं 2 ले लेता हूं, सवाल नंबर 2 ले लेता हूं और इसको 11 पदों तक जोड़ना है। तो बिल्कुल सेम वही चीज आ रहा है, बिल्कुल सेम अगर देखा जाए तो वही चीज आ रहा है। प्रश्न नंबर मैं 2 ले रहा हूं, है ना, बिल्कुल वही चीज आ रहा है। तो चलिए इस बार दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए, ध्यान से देखिए। ए का मान कितना हो गया, ए का मान 2 हो गया, है ना। ए का मान कितना हो गया 2। अब बताइए डी का मान जब निकालेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4, हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि सीख चुके हैं ऐसा। अच्छा, एन का मान जो है कितना है 11 है और एस एन बराबर ये फॉर्मूला आपको लगा देना है क्योंकि 11 पदों तक कर रहा है। चलिए S20 बराबर वाट करा ना, S20 बराबर कितना करा है, S20 बराबर वाट, सॉरी S11 बराबर वाट, है ना, S11 बराबर वाट। तो लगा दो सूत्र, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। हमने फॉर्मूले को लगा दिया। आइए अब यहाँ पे जो निकालना है 11 का वैल्यू खुल रहा है, तो 11 कितना हो गया 2 इंटू ए का मान तो 2 ही है, 2 रख देते हैं, एन का मान 11 है, माइनस का 1 इंटू डी का मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब आप देखो ये तो कटने वाला नहीं है, जैस के तस लिख देंगे, ये 4 बना देगा, ये कितना बना होगा 10, 10 को 4 से गुना कर देंगे कितना हो गया 40। अब यहाँ पे 11/2 गुना, इसके बीच में गुना कैसे दें, 40 और 4 कितना हो गया 44। अब 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया 22, 2 से काटोगे तो कितना हो गया 22, बोलो जी। अब 22 हो गया। और 11-22 की जब गुना के बारे में आता है, 22 गुना 11 जब गुना के बारे में आता है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बाउंड्री पर ऐसे करके रख लो, इसको दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया 200, कितना हो गया 42, 200 कितना हो गया 42। तो ये सवाल का जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 242 आंसर बन चुका है। तो इस प्रकार का सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इस प्रकार से लिया, है ना। इसको खूब पे काम करें, सीरीज सीक्वेंस अलग रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तरीका बनाने का यही रहेगा। चलिए आइए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, तथा निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी दिया है 10 + 20 + 30 + डॉट 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 प्लस कितना 200। इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना। क्वेश्चन परिवर्तन है भाई। ए का मान देखिए कितना है, ए का मान, सोल्यूशन क्या है, ए का मान कितना है, बस वही है हिसाब एटा, तो समझ ही रहे हैं। ए का मान 10 शुरुआत वाला, डी का मान कितना है 20 में से 10 जाएगा, यानी 20 में से 10 जाएगा तो डी का मान कितना हो गया 10। अच्छा ये वैल्यू इस बार कितना, फाइनली टीएन का वैल्यू दे रखा है, लास्ट है ये टीएन का वैल्यू दे रखा है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और क्या दे रखा है,
क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो टी एन से सबसे पहले हमको एन निकालना पड़ेगा। टी एन से क्या निकालना पड़ेगा, एक तो हमको एन निकालना पड़ेगा, एक तो हमको एन निकालना पड़ेगा, और एक हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस एन। तब जाके फाइनली योग निकालना पड़ेगा, तब जाके फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो इतना सारे काम जो है आपको करना है। तो सबसे पहले टी एन से हम एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले टी एन का ही फॉर्मूला लगा लो, एनवा आपका दिखा। तो एनवा पर अर्थात टी एन क्या फॉर्मूला, छोटा सा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने लगा दिया। टी एन का वैल्यू इस बार दे रखा है कितना, 200। ए का मान कितना दे रखा है, 10। एन का मान नहीं मालूम, इंटू 1, और डी का मान कितना है, 10। अब एक चीज बताइए, ऐसे काट नहीं सकते हैं इसको आप। 200 बराबर 10 प्लस ये 10 की गुना यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, तो हो गया 10n माइनस का 10। अब ये 10 से माइनस प्लस से क्या हो गया, कट गया। तो 200 का वैल्यू 200 बराबर किसके, 10n के। 200 जो है 10n के बराबर गया। तो n का वैल्यू निकालोगे तो 0 से 0 कट गया। n का वैल्यू कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। एनवा 20 बा, तो n का वैल्यू जो है 20 निकल के आया। अब जब n का वैल्यू 20 निकल के आया तो बस लगा दो फॉर्मूला, यहीं पे लगा देते हैं। इसलिए एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि एस एन का जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वहां पे n का मान मांगेगा, यानी हमको 20वां पद का वैल्यू पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे 20/2 n की जगह पर 20 रख दिए। ए का मान मांग रहा है 10, तो यहाँ पे एक जगह पर दिए 10, प्लस n की जगह पर आ गया 20, माइनस का 1 इंटू डी का मान यहाँ पे दे रखा है, डी का मान भी 10 दे रखा है, तो डी का मान हमने लगा दिया 10। अब आप देखोगे एक काटेगा 10 मरते में काट देगा, तो भाई ये 10 हो गया। इसको गुना करोगे तो 20 होगा, ये 19 होगा, 19 को 10 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 190। तो 10 गुना के 190 और 20 कितना, 9 दूना 38, 9 दूना 38 और 2 0, तो कितना हो गया 38 पर 3 0, 38 पर 3 0। लेकिन ऐसा तो आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा तो आंसर फिर नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं फिर गलती हुआ है। या तो आंसर गलती होगा या तो मेरा बनाया हुआ गलती होगा। एक बार सवाल को फिर से मैं मिला लेता हूं जिससे कि गलती ना हो। क्या है सवाल, एक बार सवाल को मैं फिर से मिला लेता हूं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं गलती हो गया कैलकुलेशन में, आंसर ये नहीं आ रहा है। एक बार पुनः दोबारा मिला लेते हैं। क्वेश्चन भी शायद ठीक ठाक है। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 200, क्वेश्चन भी मेरा ठीक ठाक है। तो ए का मान 10, डी का मान 10, टी एन जो है 200, एन बराबर वाट। अच्छा, कहाँ पे गलती हुआ, 200 हो गया, ए का मान 10 है, प्लस एन का मान निकालना है 1 है, डी का मान 10 है। ठीक है, तो ये 200 हो गया, 10 प्लस 10 हो गया, माइनस का 10, यानी 20 निकल के आया। बहुत अच्छा। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी आपका यहाँ पे क्या पता चला, 10 हो गया, यहाँ पे सब ठीक ठाक है, यहाँ तो सब ठीक ठाक है भाई। 20वां पद आया निकल के, 20 को यहाँ रखेंगे। 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान है 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ये भी ठीक ठाक है। यहाँ देखिए गलती हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गुना कर दिया। अफसोस, सॉरी भाई, ये गुना नहीं करना था, इसको जोड़ना था। 190 और 20 कितना हो गया, 210 है ना, ये 210, और 210 को 10 एक 0 और लगा दो तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। मैंने जोड़ना था मुझे, अब मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया, जिसकी वजह से आंसर नहीं आया। देखो ऐसे बच्चे के साथ भी होते हैं मिस्टेक, इसी पर तो ध्यान देना है और इसी को सुधारने का प्रयास करना कि सारा बना हुआ ठीक है, लेकिन लास्ट में आके जोड़ने की वजह क्या होगा,
गुना हो गया, चलो मैंने उसको सही कर दिया। तो इस प्रकार से योगफल पर सवाल है। एक सवाल और है योगफल पर, उन सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है कि 3 + 11 + 19 + का योगफल निकालना है। तो बस उसी प्रकार से करिए। ए का मान कितना है? ए का मान 3, डी का मान कितना है? 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 8। और यहाँ पे आपने देखा ये टीएन है, टीएन बराबर कितना है? 803। एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। जो चीज उसमें लिखे थे वही चीज हम इसमें देखने को मिला। तो चलिए टीएन निकालो। टीएन यानी एनवा पद, ए प्लस n-1 इंटू क्या होगा? डी। टीएन का वैल्यू दे रखा है 803, ए का मान 3, एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना है? 8। तो आपने क्या देखा? 803 बराबर 3 प्लस ये गुना कर दो, कितना हो गया? 8 है, और इसके साथ भी गुना कर देंगे तो ये 8 बना देगा। तो 803 बराबर, इन दोनों को जब काम करोगे माइनस का 8 है प्लस का 3, तो माइनस का कितना होगा? माइनस का 5, और प्लस कितना हो गया? 8 है। ये इधर लाएंगे तो 800 कितना हो गया? 3, और 5 इसमें जुट जाएगा, इधर आएगा तो प्लस होगा, 8 है। तो ये हो गया 800 कितना हो गया? 808 हो गया, बराबर कितना हो गया? 8 है। तो यहां से n का वैल्यू निकालोगे तो 8 का मान 0, 8 का मान, यानी n का वैल्यू 101 का है। n का वैल्यू कितना आया? 101 आया। चलिए अब लगाइए फॉर्मूला Sn का। इसलिए Sn बराबर n/2, योग का फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। या आप चाहोगे तो ये L का भी वैल्यू है, L का भी वैल्यू है, तो आप चाहोगे तो क्या लगा सकते हो? a प्लस एल भी कर सकते हो। उतना अगर नहीं करना है तो a प्लस एल भी कर सकते हो, और शॉर्टकट। तो देखते हैं, फास्ट करना है तो n का मान कितना है? 101, अब बटा 2। a का मान कितना है? 3, और n का मान यानी 803। तो आपने देखा 101 बाई 2, ये कितना हो गया? 806 हो गया। अब 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 403। 403 को 101 से गुना कर देंगे, 403 को 101 से गुना कर देंगे तो एक यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। ये पूरा तो क्षेत्र 0 बना देगा। चलो छोड़ दो इसको, पूरा क्षेत्र 0 बना देगा ना, ये पूरा क्षेत्र 0 बना देगा। अब इसको भी छोड़ देना है। ये कितना हो गया? 304, 30704, 40703, 40703। यही इस सवाल का आंसर बन गया, 40703। इस सवाल का क्या बन गया? आंसर बन गया। इसी प्रकार से और कुछ सवाल हैं जो बहुत बेहतर सवालों में गिने जाते हैं, उन सवालों को भी हम लोग लेते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ करवा रहा हूं वो नहीं पूछा गया है, ये सब पूछे गए सवाल है। अब सवाल को हम आगे लेते हैं, और इसी टॉपिक में ये चैप्टर जो है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी बिल्कुल कंप्लीट आपको समाप्त हो चुका है, आज के सेशन से खत्म। अब उसके बाद हम नया उस टॉपिक लेके आएंगे जो देखने लायक होगा, बढ़िया रहेगा। 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या करता है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले।
इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, ठीक। वो दो तरह से क्या है, एक तो फॉर्मूला पर, एक को इसको हम फॉर्मूला पर कर सकते हैं। क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है, x गुना n, n+1/2। एक तो आप इस पे कर सकते हैं, एक तो आप इस पे कर सकते हैं, तो भी आंसर आएगा। देखिए क्या आएगा, 15 गुणजन, तो ये आपका 15 हो गया, गुना 8 दिखा रहा है तो 8 n की जगह पर 8, और गुना 8 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 9, और बेटा कितना हो गया 2, 2 चौको 8, 9 4 के 36। अगर हम गुना करते हैं 36 की गुना 15 से करते हैं तो 6 5 30, 5 15 3 18, यानी 180, और ये आपका 36 हो गया। तो 0 हो गया 8 से 14 और 5, 500 कितना हो गया 540। यानी इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो रहा है 540। लेकिन फिर यहां पे समस्या है कि 540 नहीं आया, कुछ और है, गलती क्या कर दी, लग रहा है भाई कहीं पे गलती कर दी। अरे हो गया गलती, हो गया गलती। 25 5 18 6 और 3 0, 8 से 14, लग रहा है गलती। 15 गुना 16 बटा 16, 15 8 120, 120 500 960। हाँ गलती हो गया, 960 आंसर उसका। देखिए क्या करा क्वेश्चन में, 8 की पद है ना, 15 गुणज यानी गुणज, यानी ये n का वैल्यू है और ये x का, x गुना n+1/2 ये है। तो 8 के प्रथम 8 यहां रखेंगे x की जगह पर, अब 15 में जोड़ देंगे 16/2, यानी आंसर हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से बनाओगे तो 960 होगा। अगर योग निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूला से, अगर योग निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूला से तो आपका 960 होगा। लेकिन जो आप अभी सीख रहे हो है ना, तो 8 के इसको अगर बनाएंगे सोल्यूशन करेंगे तो 8 प्लस है ना, ऐसे करके इसको अगर सोल्यूशन देना चाहेंगे तो कैसे देंगे बताइए। 8 का टेबल, 8 का टेबल को आप आगे बढ़ाओ कहां तक है ना, 8 गुना 16, 8 के 24, 8 चौको 32, डॉट 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 कहां तक 15, तो 15 आखिर कितना हो गया डायरेक्टली 120। ये सोचिए, ऐसे सोचिए। तो 120 आपका देखने को मिला यहाँ पे। अब जब 120 आपको देखने को मिला तो बस कुछ नहीं करना है। ए का मान यहाँ पे कितना बताइए, ए का मान 8 है, बी का मान कितना है 16 में से 8 जाएगा 8 है बचेगा, और ये टीएन बराबर एल बराबर कितना दे रखा है 120 दे रखा है। यहां तक निकालना है, योग निकालना है। अब योग निकालने के लिए गुणजों की संख्या n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 15 तक का रहा है, n का वैल्यू दिया हुआ है तो लगा दो, फॉर्मूला लगा दो टीएन यानी एल का वैल्यू, यानी आप डायरेक्टली अगर चाहोगे तो एसएन निकाल सकते हो क्योंकि ये दिया हुआ है। यहाँ पे टीएन निकालने की जरूरत नहीं है। एसएन बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना 15, 2 इंटू ए का मान है 8 और ये 15 -1 इंटू डी, डी का मान 8। तो आपने देखा कि 15/2 ये आप कहोगे 16, ये 14, 64 14 8 112, ये 14 हो गया। 14 की गुना जो है 8 से कर लिए, 64 8 14 8 112। तो आप देखोगे कि 15/2 गुना, जब इसको जोड़ोगे तो 6 2 कितना हो गया 8, एक है कितना हो गया 2, एक का 128, 128 जो है कटेगा है ना, 2 छक्का 12, 2 चौका 64 12, और 64 की गुना अगर हम कितना से करते हैं 8 की 64 की गुना 15 से करते हैं तो कितना बन जाएगा 960। ये 960 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी।
दो तरीका है करने का, एक तो आप फॉर्मूला पर लगा दीजिए और दूसरा है ये। लेकिन एग्जाम में प्रयास करना कि इसी मेथड्स का इस्तेमाल करें। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ठीक ठाक है, चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है, छठा नंबर जो सवाल कहता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। प्रथम 100 तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती वाला। तो हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 100 तक, है ना। ये तो श्रेणी है, इसको आप श्रेणी भी कर सकते हैं। तो ये सवाल में इस प्रकार से दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे वही बात है, ए का मान कितना है 1, डी का मान भी कितना हो जाएगा 1, 2 में से बन जाएगा। अच्छा टीएन, यानी टीएन का वैल्यू कितना दिया, फाइनली 100 दिया है, जो एल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ एन का वैल्यू भी क्या होगा, एन का वैल्यू प्रथम 100 को तो करा है, नंबर भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नंबर भी 100 होगा। ये सवाल हमको बोला, तो एस एन ही डायरेक्ट लगा दू, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 100/2 1 हो जाएगा। एन भी 100 है, माइनस का 1 इंटू डी 1 है। तो आप देखोगे काटोगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ पे 2 प्लस ये कितना हो गया 99 को 1 से गुना करेंगे वही होगा। तो 50 प्लस 99 में 2 जोड़ देंगे 101। अब इसको गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 505 50 50 5050। ये 5050 जो है इस सवाल का आंसर, राइट आंसर जो है सो बनता है। चलिए आज का एक लास्ट सवाल जो 2016 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो हमारे क्लास में फालतू चीज है ना, हम बच्चों के सामने बात भी नहीं करते, टू द पॉइंट प्रश्न को रखते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं है, बस पढ़िए और हम एंटरटेनमेंट तो कर नहीं सकते हैं, ये कौन लोग कर सकता है ना, ये आप समझते हो जिसको आप देखते हैं। चलिए आइए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, अच्छे सवाल है। किसी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है ए का मान दे रखा है 5, डी का मान दे रखा है 3 और ए एन का वैल्यू दे रखा है 50। तो एन और एस एन याद करें। ये दिया समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी में ये चीज इस बार जो है सवालों में दिया हुआ है, ये चीज इस बार सवाल। लेकिन एक चीज देखो तुमको नया, ये बिहार बोर्ड जो है 2016 में आया है, 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया सवाल है। अब विद्यार्थी वास्तव में कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज होगा, क्योंकि भाई ये इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे टीएन, एन जो है ही टीएन, यानी एन यानी अनुपात टीएन। या तो समांतर श्रेणी को आपने देखा होगा कि A1 A2 A3 से दर्शा रहा था, या तो T1 T2 T3 से दर्शा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे Tn का वैल्यू आपको दे रखा है, और Tn का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपको n का वैल्यू आपको इससे निकालना है। तो Tn फॉर्मूला लगा देते हैं, Tn, अच्छा Tn को L भी कहते हैं। तो देखिए अगर हमको ऐसा निकालना होता तो डायरेक्ट n का भी मान हमको चाहिए ही चाहिए, हाँ। तो n का मान पहले निकाल देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दे रखा है 50,
ए का मान 5, एन का मान नहीं पता है और डी का मान 3। तो ये देखिए 50 बराबर 5 प्लस ये गुना हो जाएगा 3n माइनस इसके साथ भी होगा 3। तो आपने क्या देखा 50 बराबर ये घटेगा तो ये 2 होगा प्लस कितना होगा 3n। ये 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा 50 माइनस 2 होगा बराबर कितना होगा 3n। तो ये बनेगा 48 बराबर क्या बनेगा 3n। तो n का वैल्यू बनेगा 16, 16 3 48 यानी 3 से ये कट जाएगा तो 16 मरते में n का वैल्यू होगा। अब जब n का वैल्यू होगा तो आपने क्या देखा कि एसन लगा देंगे। एसन लगा देंगे तो क्या होगा n/2 और क्या होगा a प्लस l होगा। तो l का मान हमको यहाँ पे 16 आया, 16/2। a का मान हमको पता है 5 है तो लिख देंगे और l का मान हमको पता है 50 है तो हम लिख देंगे 50। अब यहाँ पे काटेंगे तो 8 मरते में कटेगा 8 गुना ये 50 अब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 55। तो जब गुना करेंगे 8 5 40 और 45 और 4 44 440 का वोल्ट लग गया। 440 का झटका है ना, 440 का झटका लग गया भाई। एनवा 16 ये एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो आज मेरे प्यारे बच्चों मैंने समांतर श्रेणी जो होता है उसका सारे के सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं है ना, उसकी मैं आज कंटेंट आपके सामने रखा हूं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इन चीजों को पढ़ना है कि फालतू की चीजों को अभी के समय में पढ़ना है, ये डिसाइड आपको करनी है। अगर आप बेहतर चाहते हैं तो भाई हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें और दोस्तों यारों में भी खूब जो है शेयर करें जिससे कि उनको भी मैथ में 100 वो कर पाए। और मैं आपसे वादा करता हूं है ना कि अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं हो तो आप अभी से इन चीजों को देखना बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि मैं तुम लोग जो है हमको मुझे देखते हैं कि कोई फालतू बात हम पढ़ाते समय नहीं करते। मैं बहुत सीरियस हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप जो है सीरियस बनकर 2 महीना जो भी समय बचा हुआ उस समय में आप उसका सही से इस्तेमाल करें और बेहतर स्कोर करने का प्रयास करें। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और एक उम्मीद मुझे और है आपसे कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है ना। बाकी आपकी मर्जी है ना, हमें एनर्जी है रहेगा तो हम जरूर आगे आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।